हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 1D के जेई पीवाईक्यू 2023 के। और आशा करता हूँ आप चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, अगर आपको समझ में आता है तो आप एक कमेंट ज़रूर करें। कोई ऐसा कंसेप्ट या क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये और तरीके से सॉल्व हो सकता है या डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन आपको अब इस बार जो जे में बच्चों आया है वो ये आए हैं क्वेश्चन। आपको उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि एजर्सन और रीजन टाइप हफ्ते में मैं आपको एक वीडियो दूंगा। ठीक है, जो नीट जेई और आपकी बोर्ड के लिए इक्विवेलेंटली सबके लिए यूजफुल रहेगी, जिससे फ़ायदा सभी को हो जाए। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है पहला वाला ये थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। पहला कह रहा है कि एक ट्रक और कार है मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस। तो इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें, आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर आप किसी भी कार या ट्रक को किसी वर्क डन से रोक रहे हैं क्योंकि वो इनिशियली सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो कुछ टाइम बाद स्टॉप्ड होंगे तो उनके काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो भी आपका क्या आएगा, सेम डिफरेंस आएगा। तो सेम डिफरेंस आएगा तो उसमें जो फोर्स है हमारा वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया दोनों इक्वल डिस्टेंस पे या इक्वल डिस्प्लेसमेंट पे ही रुकेंगे, ये बात सही है। दूसरा कह रहे हैं कि अ कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक अ टर्न एंड मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, द स्पीड रिमेन अनचेंज एंड एक्सलेशन इज जीरो। सिंपल सी बात है बच्चों, एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ही डायरेक्शन बदलेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। और यहाँ पर दो कंडीशन दी है, ईस्ट और नॉर्थ। तो अगर दो डायरेक्शन में ये चेंज हो रही है इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर दो डिफरेंट सिचुएशन हो जाएंगी और एक्सलेशन दोनों में अलग अलग होगा। तो दूसरा वाला गलत है। तो अगर आप इसे देखें तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी आपसे ये ऐसे क्वेश्चन आए कि इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसका कंसेप्ट नोट किया है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए कि कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में जो आधी डिस्टेंस है हमारी, अगर ये टोटल डिस्टेंस x है तो आधी पहली x डिस्टेंस v1 से कवर हो रही है, दूसरी आधी डिस्टेंस v2 से हो रही है। तो आपका जो एवरेज होगा ना, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अगर आप कहें सर नहीं हम कंसेप्ट से करेंगे, तो बच्चों दोनों के केस में आप टाइम निकाल दीजिए और टोटल में अगर टाइम t लगेगा उसको आप इक्वेट करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। वैसे ही अगर तीन कहीं पर डिस्टेंस है, पहली पहली वन थर्ड डिस्टेंस x में, दूसरी वन थर्ड डिस्टेंस अगली x है, तीसरी x है, मतलब 3x में अगर x डिस्टेंस v1 v2 v3 से करेंगे तो v एवरेज हमारी इतनी होगी। तो ये टॉपिक मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ, मैकेनिक्स की सीरीज में भी करवा चुका हूँ और ये दो क्वेश्चन आए थे। तो आप देखो, मैंने आपको बताया कि v एवरेज जो होगा वो होगा आपका 2 v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए गेम खेल दिया। देखो बच्चों, जो ये निकल के आया है ना, ये इसी से निकल के आया है, 2/v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। चाहे ये लिखें या चाहे ये लिखें, बात एक ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो गया। ठीक, और ये भी वही है, इसमें मैंने ऑप्शन लिखे नहीं और इसमें आपको डायरेक्टली एवरेज v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 करना था। तो देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, कई बार ये पूछ लिया गया है, इसका मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है इनिशियली आपका, इनिशियली जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग x डायरेक्शन एंड एक्सलरेट यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली एक्सलरेट मतलब लॉज ऑफ काइनेटिक मोशन या काइनेमेटिक्स आपके लग जाएंगे, ये 2 दिया है। और कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी दी है आपको 60। तो आपको लॉज ऑफ मोशन पता होंगे, जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप ये लगाएंगे फर्स्ट लॉ। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा या तो बहुत ईजी आता है या टफ आएगा।
टफ इन द सेंस कि उसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो यहाँ पर आपके निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो पहला वाला इक्वेशन लग जाएगा। तो पहला वाला लगाएं अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप इजीली लगा सकते हैं। v रख दिया 60 और u रख दिया 10 प्लस a रख दिया 2 और टाइम रहने दीजिए t। तो ये 50 50 t तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक सिचुएशन दी है, ठीक है, और इस सिचुएशन में आपसे कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और ये पॉइंट हमारा बच्चों ए है। इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे मूव कर रहा है, जो ये आपको एंगल 120 दिया है। और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी बोल रहे हैं आपसे v है और यहाँ पर भी ये v है। कांस्टेंट स्पीड दे रखी है आपको। तो पूछा जा रहा है कि कंसिडरिंग इट्स मोशन ए टू बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो वी एवरेज जब आप निकालेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वैसे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से भी आप देख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आप वेक्टर देखते हैं बच्चों, तो वेक्टर के हिसाब से ये तो हमारा रेडियस हो गया r और ये भी रेडियस हो गया r, और ये हमारे दो पोजीशन वेक्टर हो गए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस ए बी की वैल्यू, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जब आप लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा था इसलिए प्लस की जगह पे आपका आ जाएगा माइनस। इसको आप सॉल्व करिए, आर आर 2r स्क्वायर हो जाएगा। 2r स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2r स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको क्या निकल के आएगा, 4r से एक बाहर 2 आ जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। तो भैया ये तो हो गया आपका ए बी की वैल्यू, या आप कह सकते हैं कि सर ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब बचा टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आर है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आर थीटा। तो आप कह सकते हैं कि सर स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा ओवर टी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगा के ये निकल जाएगा। तो टी इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर थीटा ओवर वी, ये आनी चाहिए। वैसे तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आया। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ए बी की वैल्यू आई थी वो आई थी 2r साइन थीटा बाई 2, और जो टाइम की वैल्यू आई थी अभी हमने देखा आर थीटा बाई वी। तो इसको रख दीजिए आर थीटा बाई वी, और वी पहुंच जाएंगे ऊपर। तो भैया आर से तो आर कट गया। अब आप देखिए बच्चों, ये 2 रखा आपने, और साइन अगर आप 120 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 60, और वी तो आपको पाई की वैल्यू वी दी है। आप देखेंगे क्वेश्चन में वी कितना दिया था, पाई दिया है। और इसमें आप देखें ये जो थीटा एंगल है, इसको आप अगर रेडियन के फॉर्म में रखेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, पाई बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2 और इंटू √3/2, और ये पाई से ये पाई कट गया और ऊपर एक 3 मिल गए। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, अच्छा कुछ गलती हो रही, ये ऐसे ये 2 हट गया ना, ये 2 आपका हट जाएगा, क्योंकि हम इसको एक काम करते हैं ना, ये जो 2 है इस 2 को हमने नीचे भेज देंगे। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसको आप ये देख लो कि आर साइन थीटा बाई 2 ये v था, और इस थीटा को हमने थीटा बाई 2 कर दिया ना, इसलिए पाई बाई 3 आ गया है। अच्छा जी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 3√3, तो इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1.√3। तो आप ये कह सकते हैं सर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। और अगर आपको किसी भी एंगल में ये पूछा जाए बच्चों, तो आप ये कह सकते हैं कि सर किसी भी एंगल में साइन थीटा बाई 2 ये, और अपॉन में आपका आ जाएगा थीटा बाई 2। ये आपका होगा वी एवरेज वेलोसिटी अगर आपका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, और वहीं अगर सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2। ये बात आप ध्यान रखें, ये तो डायरेक्ट ट्रिक से हो सकता था, आप शायद इसको जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमने कुछ नहीं किया, हमने इस ए बी की वैल्यू निकाली और ए बी की वैल्यू हमने वेक्टर लॉ से निकाली, और जैसे ही ए बी निकल के आया फिर हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से ये निकाला, और अगले ही स्लाइड में हमने फिर ये रख के सॉल्व करके ये निकाल दिया। ठीक है, आप इन ट्रिकों को याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आप इससे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरा छठा। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है, 10 ग्राम में दिया है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भैया मास की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 10 हमको ग्राम में दिया था, तो ये इसको आप पॉइंट में लिख लोगे तो आ जाएगा 0.01। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि रिटार्डेशन भी दिया है इसमें। जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब है एक्सलेटिंग, -2x हो गया। x इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन एसआई यूनिट, इट्स लॉस काइनेटिक एनर्जी इतना इतना। तो क्या होगा, देखो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपका एक्सलेशन इसका फंक्शन है या वेलोसिटी x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो आप एक्सलेशन का ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे, ये बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें इस फॉर्मूले से, तो आप इसको रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा, a dx इक्वल टू वी डी वाई, और दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट कर देंगे और ये हम v इनिशियल से v फाइनल तक इंटीग्रेट कर दें और a की वैल्यू रख दें, तो a हो जाएगा -2x स्क्वायर बाई 2, मैंने इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड, अगर आप इसमें मास का इंटू करते हैं दोनों साइड, तो ये 2 से तो 2 कट गया, mx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया, मास का इसमें इंटू कर दिया। अब फिर आप यहाँ पे देखिए, या कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, नहीं कुछ गलत नहीं हो रहा। अब आप यहाँ पे जब इसको फाइनल फिर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ गलती हो रही है, वी स्क्वायर बाई 2 होगा ना, तो ये अपॉन में 2 भी आ जाएगा एक, तो अपॉन में 2 भी आ जाएगा। अगर दोनों तरफ, वैसे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, अगर आप दोनों तरफ काइनेटिक एनर्जी देखें, ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा या काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो एम डॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर m की वैल्यू रख दीजिए आप, m की वैल्यू 0.01, तो 0.01, और ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर -2 में यहाँ पहुँच जाएगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10/x का -2, और x यहाँ पर n जो है वो -n है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो उन्होंने, मैं कई बार आपसे कहता था कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से कुछ भी पूछा जा सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से उन्होंने इस बार क्या पूछ दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछ दी। तो आप ऐसे कंसेप्ट अपने बिल्डअप करें, अपने को सिचुएशन में डालिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे करिए जो सिचुएशन फील करवाते हैं आपको। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और कह रहे हैं कि एक ट्रेन इंजन है, मूव कर रहा है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम यू ले लेते हैं इसको, 20 मीटर पर सेकेंड ये मूव कर रहा है, एंड द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक एट अ डिस्टेंस इतना। तो मान लीजिए x1 पे उन्होंने एक ब्रेक लगा दिए बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट द स्टेशन, इफ ब्रेक वेर अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। मतलब अगर सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं कि यू अगर इतना ही हो, लेकिन ब्रेक जो दबाएंगे हमारे ड्राइवर साहब, पायलट साहब, वो अगर इसकी आधी डिस्टेंस में दबाए, मतलब 250 पे दबाएं, तो क्या कह रहे हैं, द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड इतना। तो कितने की स्पीड से क्रॉस करेंगे, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो पहले तो, कि फाइनल स्पीड क्या रही होगी, तो यू स्क्वायर -2as। तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे, जैसे ब्रेक दबाएंगे तो v तो 0 हो जाना है, तो u हो जाएगा 220 का स्क्वायर 402, और a आपको यहाँ पर नहीं दिया है, तो a को a रहने दीजिए, और ये 500 हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 1000 और 400 1000, तो a आ जाएगा 0.4। अब सेकेंड कंडीशन के लिए आपसे पूछें कि कितनी स्पीड होगी जब अगर वो आधे में ही ब्रेक लगा दें, तो वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2as। तो मतलब उसका जो एक्सलेशन है बच्चों वो कितना हो जाएगा, एक्सलेशन आपका एक ही तरह का मोशन है, तो ये लिखा है सेम एक्सलेशन या रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस बाय ब्रेक। तो हमारा एक्सलेशन जो पहले वाला हमने निकाला उसकी डेटा हम यहाँ पे यूज़ कर दें, 2 × 0.4 और s रख दें अगर 250, और इसको सॉल्व करके रूट लेना है, तो ये आ जाएगा
200, 200 रूट 200 इसका आंसर आ जाएगा। और इन्होंने आंसर भी बनाया है रूट एक्स के फॉर्म में, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हमारी 200 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जो हमारा पहला है ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है मूव v1 v2 v3 अलोंग अ लाइन सेगमेंट AB BC एंड CD रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू 3 टाइम AB, देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप AB को बच्चों x ले लेते हो, अगर आप AB को x ले लेते हो तो ऑब्वियस बात है, और इसको टाइम क्रॉस करने में मान लो t1 लगा, BC को अगर आप एक्स ही हो जाएगा क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, और इसको जो टाइम क्रॉस करने में लगा वो T2 लगा, और तीसरी जो ए डी इक्वल टू इन्होंने ए बी लिखा है तो ये 3x हो जाएगा। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सी डी को टाइम क्रॉस करने में T3 लगा। अब आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ए डी इक्वल टू आपको दिया है कि ए डी इक्वल टू 3AB है, तो जब ए डी इक्वल टू 3AB है तो इसका मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी, जो ए बी प्लस बी सी है और प्लस सी डी है, यही तो हमारा ए डी होगा, इक्वल टू 3AB हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो बी सी की जो वैल्यू है ये भी ए बी है, आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो 2AB हो गए लेफ्ट की तरफ और 3AB हो गए राइट की तरफ। तो यहाँ से क्या कंक्लूड निकल रहा है कि जो CD की वैल्यू है वो भी AB है, तो इसका मतलब है जो CD की हमारी वैल्यू है वो भी x है डिस्टेंस के मामले में। अब पहले वाली बॉडी को कवर करने में जो टाइम लगेगा T1 वो लगेगा x ओवर, क्योंकि AB भी x हो गया, BC भी x हो गया, CD भी x हो गया, तो x ओवर कितना हो जाएगा V1, दूसरा x ओवर V2, x ओवर V3, ठीक है, ये तीनों निकल गए। तो V एवरेज कितना हो जाएगा, V एवरेज हो जाएगा AD ओवर टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, तो XV1 प्लस XV2 प्लस XV3, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 3V1 V2 V3, ये मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। अगर मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन सिर्फ घुमाया गया है बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन यही है कि अगर x डिस्टेंस को हम v1 से कवर कर रहे हैं, अगले x को v2 से कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट x को v3 से कर रहे हैं तो v एवरेज कितनी होगी ये। तो अगर इसमें टाइम t1 लग रहा है, इसमें t2 लग रहा है, इसमें t3 लग रहा है, तो उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया तो है। तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए, ये आपके जेईई में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में तो मैं करवाऊंगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए इतना हलवा क्वेश्चन है कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, और अगले जो फिर 4 किलोमीटर हैं क्वेश्चन में देखेंगे आप, वो कितने से जा रहे हैं 5 किलोमीटर से। तो कह रहे हैं कि भैया एवरेज कितनी होगी। तो हमने अभी देखा जब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस V1 V2 से जा रहे होंगे तो एवरेज कितना होगा, डायरेक्ट आप इससे करिए। तो अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 3.75, कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एन हॉर्स राइडर, ये भी वैसी क्वेश्चन है जैसे वो था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने गेम खेल दिया है। मान लीजिए ये एक हमारा ट्रैक है, कह रहा है कि हॉर्स राइडर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विच 5, तो इसका आधी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। आगे कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस और ट्रेवल विद 10 मीटर फॉर फर्स्ट हाफ। देखिए अगर मान लीजिए 2x डिस्टेंस है तो ये x हो जाएगी, x हो जाएगी, इस x का भी जो आधा है मान लो y1 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहली जो हाफ डिस्टेंस है वो 10 मीटर से जा रहे हैं, और जो अगली हाफ डिस्टेंस है वो 15 से जा रहे हैं, ठीक है। ये स्पीड दे रखी है, तो पूछ रहे हैं कि द मीन स्पीड ऑफ ए राइडर एवरेज ओवर द पाथ ऑफ होल मोशंस इज इतना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको ABC कर लेते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए पहले वाले को कवर करने में टाइम T1 लग गया, तो T1 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x और स्पीड कितनी है 5। अब वैसे ही जो हमारा BC वाला पार्ट है वो दो फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया, y1 प्लस y2, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसे आप ब्रेक करोगे तो y1 डिस्टेंस 10 से कवर करी है और y2 जो करी है वो 15 में करिए। आप चाहें तो x/2 और x/2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हाफ के लिए जो हमारा y1 और y2 की वैल्यू है, आप कह सकते हैं सर y1 जो स्पीड है हमारी या y1 जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 10t
10t/2 और जो y2 हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15t/2 हो जाएगी। दोनों को ऐड करोगे y1 प्लस y2 तो कितना आ जाएगा t/2 और 15 और 10 25 हो जाएगा। ठीक है, तो v एवरेज जो आपकी निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस है 2x अपॉन में x/5 पहली वाली प्लस दूसरी वाली आप रखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 2x/25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50/x। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, यहाँ से आप टाइम निकालोगे, ये पूरी वैल्यू x आ जाएगी, तो आपको नीचे स्पीड ओवर टाइम करके यहाँ से 2x/25 यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा उन्होंने घुमा दिया था, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ग्राफ वाला। अब इसमें ग्राफ मैंने बनाया नहीं क्योंकि बहुत टिपिकल यहाँ पर बन रहा था ग्राफ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पर 4 ग्राफ दिए थे और पूछे थे कि कौन से पेयर हैं। जैसे पहला एक्स टी ग्राफ दिया था जो उन्होंने, ये एक्स टी ग्राफ दिया था, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ये एक एक्स टी ग्राफ बनाया था और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग वी टी ग्राफ दिया था। ईजिली आप कर सकते हैं, ये ऐसे दिया था। ठीक है, और मैच करना था, ये ए था, ये 1 था। दूसरा जो ग्राफ था हमारा वो ऐसे था, ये अगेन एक्स टी ग्राफ है मेरा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वी टी ग्राफ ऐसे दिया था, ये मेरा बी था और ये मेरा सेकंड था। तो तीसरा जो ग्राफ था वो उन्होंने ऐसे बनाया था, ये एक्स टी ग्राफ है और ये वी टी ग्राफ है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो उन्होंने दिया था वो ऐसे दिया था। तीसरा लास्ट मेरा, इसको उन्होंने सी लिखा था और इसको इन्होंने थर्ड लिखा था। और जो डी वाला पार्ट था हमारा, डी और फोर्थ वाला ग्राफ उन्होंने ऐसे बना के दिया था बच्चों की। ये वाला जो ग्राफ है एक्स का ऐसे है और ये वाला जो है ये उन्होंने ऐसे नीचे को बनाया था। तो आपको ये देखना है कि ए वाला जो ग्राफ है उसका सही कौन सा होगा, बी वाले का कौन सा सही होगा, सी वाले का कौन सा सही होगा, डी वाले का कौन सा सही होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? बहुत सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो करिएगा इसको और बताइएगा कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ए वाले का जो सही ग्राफ होगा, अब यहाँ पर देखो ए का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ ढूंढो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जिसका स्लोप इंक्रीजिंग है, तो इसका ए वाले का सेकंड आंसर होगा। ऐसे आप बाकी आंसर कमेंट कीजिएगा, जिसका सही होगा मैं पिन करूँगा। ठीक है, चलिए अगला जो है मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक टेनिस बॉल है जिसको ड्रॉप किया है ऑन टू और फ्लोर फ्रॉम हाइट इतना, किसी हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया है। इट्स रिबाउंड हाइट इतना, उसके बाद वो रिबाउंड हुई और बॉल कम्स इन कांटेक्ट विथ फ्लोर इतना 0.2 सेकंड के लिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप उसकी स्पीड निकालो बिफोर कोलिजन और एक निकालोगे आप आफ्टर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन स्पीड देखिए vi² प्लस इक्वल टू u जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा प्लस 2ga इक्वल टू माइनस जी, तो h और इनिशियल हाइट कितनी है, तो vi इक्वल टू आपका आ जाएगा √2ghi। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 रखिए 10 रखिए hi आप रखिए, तो ये आ जाएगा 14 के आसपास। अब आफ्टर कोलिजन तो फाइनल 0 हो जाएगी, इनिशियल आपका हो जाएगा फिर वही v फाइनल स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v फाइनल इक्वल टू आ जाएगा √2gh। ठीक है, 2gh जब निकालेंगे तो इसमें फिर वैल्यू रखिए तो ये आ जाएगा आपका 10। आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, तो वही v फाइनल v माइनस करिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि डायरेक्शन दोनों केस में बदल जाएगी और टाइम आपको दिया है 0.2। तो 10 प्लस 14 हो गया आपका 24, और 24 बाय अगर 0.2 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 12, तो 120 निकल के आएगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अगला कंसेप्ट रिबॉन्डिंग ऑफ बॉल था, तो ये यही था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आते हैं कंसेप्ट नंबर 3, कैलकुलस अप्रोच। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट से बच्चों अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होती है तो डिफरेंशिएट करना होता है, और फिर एक्सेलरेशन निकालना होता है तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर रिवर्स आना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा ये बन के आया और इंटीग्रेशन का ये बन के आया। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपको एक्स और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन देंगे।
ये हमारा ए हो गया और ये इसका रिवर्स हो गया। मेन बात इसमें ये है कि जो स्लोप होगा एक्स टी ग्राफ का वो हमारा वेलोसिटी होता है और वी टी ग्राफ का एक्सलेशन होगा, इसका ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे एरिया, तो इसका अगर आप सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेंगे तो डिस्टेंस दिखाएगा, अगर सारे जो जैसा कोऑर्डिनेट है प्लस का या माइनस का माइनस का, तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। और ये हमारा इसका एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कैलकुलस था हमारा। इस पे जो क्वेश्चन आया है पहला, वो 13 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक पोजीशन है किसी पार्टिकल की ये। अब देखो ये कोई जेई का क्वेश्चन थोड़ी है, आप सोचिए ना, आप डरिए मत इस जेई के एग्ज़ाम से, काफ़ी आसान पेपर है अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं। एटलीस्ट मेन तो बहुत आसान है। तो भैया वेलोसिटी निकालनी है, तो अभी हमने देखा था द रेट चेंज ऑफ जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो वेलोसिटी है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 10t माइनस 4, और कहाँ पर निकालना है 2 पे, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, तो 20 माइनस 4, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 16। तो 16 है कहीं पर, 16 यहाँ तो 16 है ही नहीं। ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर 16 होगा बच्चों, ठीक है, ये 16 होगा, 16 है इसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डिस्टेंस, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये भी और ये भी, और दोनों अलग अलग आए हैं। यह है 25 जैन को, यह आया है 13 अप्रैल को। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको एस दिया है 2.5 टी स्क्वायर, और आपसे पूछ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो। अरे भाई डिफ्रेंशिएट तो करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 टी हो जाएगा। टाइम कितना है 5, 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो पहले का तो ए हो गया, इसका आप कमेंट करेंगे, ठीक है। 4t स्क्वायर, तो इसका अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो चलो बता ही देता हूँ, 4 4 4 2 जा 80 हो जाएगा, और t 5 रखोगे तो 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलिए आगे चलते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया, इसमें आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बताइए इन 25 सेकेंड में। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सारे कोऑर्डिनेट आपको प्लस लेने हैं, ये नीचे वाला भी प्लस लेना है। डिस्प्लेसमेंट में जिसका जो साइन है वो लेके चलिए। तो डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर पहचानने पड़ेंगे छोटे छोटे और निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये पहला वाला ट्राइंगल है, तो हाफ हाइट इंटू बेस, तो हो जाएगा हाफ हाइट हो गई 10 और बेस हो गया 5, प्लस इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो आ जाएगा 10, तो 25 हो जाएगा। अगला ये वाला पार्ट, ये है यहाँ तक 5 और ऊपर कितना है 10, तो ये रेक्टेंगल हो गया, तो 5 इंटू 10 50, इसका एरिया लेना है आपको, 50 हो गया। प्लस अब ये वाला पार्ट अगेन आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे ये एक तरह से ट्रेपेजियम बन गया, तो ट्रेपेजियम का देखेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ 30 इंटू 5, 30 इंटू 5, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 15 और ये 75 हो गया। अब बचा हमारा ये वाला पार्ट, तो इसका निकालेंगे तो हाफ, ये फिर ट्राइंगल है, हाफ 20 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 10, तो ये 50 हो जाएगा। और लास्ट में ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका निकालेंगे तो ये भी वही आ जाएगा प्लस के 50, क्योंकि इसमें भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है और नीचे को 20 है, ठीक है, ये नेगेटिव में है। अब आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये आपने पॉजिटिव लेना है, तो प्लस के 50। तो एरिया निकालो, लास्ट वाले में ही आपको प्लस माइनस का खेल देखना है, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 250। लेकिन जैसे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो इसमें विद साइन रखोगे, तो बाकी सारे तो पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव था, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, तो अब जैसे क्योंकि ये 100 हो गया ना, 5 और 20 100 हो गया, तो इसमें से 100 फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट माइनस का है, तो दो दो बार थोड़ी करोगे। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 250 बाई 150, 0 से 0 कट गया, 5:3 है क्या, ये वाला हो गया। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी वही करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें देखो, डिस्टेंस आपको सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में लेने हैं, डिस्प्लेसमेंट में फिर ये -4 कंसीडर करना। इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, यह आएगा आपका 1:3, ठीक है। इसको आप करेंगे जैसे हमने ये वाला किया, बस एरिया निकालना है भाई, ठीक है। अगला तो इतना सरल क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। तो भैया कह रहे हैं कि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एट अ गिवन टाइम।
दूसरा कह रहे हैं कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो जो पार्ट है इसमें दोनों के केस आप देखेंगे कि जो एरिया हमारा वेलोसिटी किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका क्या होता है, उसका आपका होगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब इसका एरिया निकालोगे आप तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं वो अलग बात है, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं विद साइन ओ करके, लेकिन जनरली वो क्या बताता है, जनरली वो आपका डिस्प्लेसमेंट ही बताता है। डिस्टेंस तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका सही होना चाहिए था, तो पहला वाला गलत है। एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ये तो ठीक ही है खैर, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें पहला गलत और दूसरा सही। चलिए आगे, यहाँ पर कोई कंफ्यूज कर सकता है डिस्टेंस से, बेसिकली उसकी फिजिकल मीनिंग डिस्प्लेसमेंट बताती है, ठीक है। अगला ये आपके लिए होमवर्क है। अब है फ्री फॉल। फ्री फॉल का इन्होंने पता नहीं एक ही क्वेश्चन दिया इस बार, कहने कि एक बॉल है जो थ्रोन कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल इतना 1, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो ऊपर को फेंक रहे हैं तो मान लो 3 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगी u माइनस जी टी हो जाएगी, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी हो जाएगा, और 5 सेकेंड में आपसे पूछ कह रहे हैं तो u माइनस ये भी जी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम की जगह पे 3 रखना है तो u माइनस 3g, और नीचे रखेंगे तो u माइनस 5g। तो आप भैया अब रेशियो पूछा है तो v3 बाई v5 करेंगे, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, माइनस g की वैल्यू रख दो 10 तो 30, 150 10 तो 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 बाई 10 तो 6 बाई 5, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा x प्लस 1 बाई एक्स लिखा है तो मतलब 5 प्लस 1 बाई 5, तो x कितना हो जाएगा 5, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी के पूछे हैं। अब आपको पता ही होगा 1D में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, v b की a के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर b का ही पूछा गया है, तो होनी क्या चाहिए थे v माइनस माइनस ऑफ va, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको जो b की वेलोसिटी दी है और a की दी है वो कितनी दी है, एक दी है 90 और एक दी है आपको 54, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 144 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ वी वी, तो आप डिस्टेंस ओवर टाइम से लगाएं तो आपका जो स्पीड हो जाएगी या जो वेलोसिटी है यहाँ पर स्पीड वी बी ए, इसको आप मीटर पर, अच्छा किलोमीटर में है, आपको किलोमीटर में ये दी है, अगर मीटर सेकेंड में बदलोगे तो 5/18 का इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो वी बी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ ओवर टाइम, और लेंथ आपको निकालनी है तो वी बी ए इंटू टाइम, और वी बी ए की वैल्यू है 40 और टाइम की वैल्यू है कितने सेकेंड, 8 सेकेंड, तो 320 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे मेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन है ए और बी जिसकी लेंथ है एल और 4L, ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ L इन अ पैरेलल ट्रैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद इतनी इतनी स्पीड, इफ ट्रेन ए टेक्स 35 मिनट लेस देन बी टू क्रॉस ए टनल देन लेंथ ऑफ टनल। तो सिंपल सी बात है, जो टाइम ए का है, जो टाइम ए ले रही है वो कितनी लगी, एल उसकी लेंथ है और एल टनल की लेंथ है, ओवर जो हमारी स्पीड है वो ये हो गई। सिमिलरली जो हमारी बी है वो टाइम कितना लेगी, वो ले लेगी एल, ठीक है, और यहाँ पर 4 टाइम एल है उसकी लेंथ इंटू एल ओवर वी ऑफ बी। अब वी ज़्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इनका टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 35। वैल्यू रखते हैं तो 4L प्लस एल ओवर वी बी माइनस एल प्लस एल ओवर वी ए इक्वल टू 35। अब आपको एल दिया है 60L, तो एल की वैल्यू आप 60 रखोगे तो 60, ये ऊपर ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका, अच्छा वी बी कितना है, एल की वैल्यू रखते हैं 60L तो हो जाएगा 64L, और वी बी दिया है आपको 20, माइनस यहाँ पर 60 रखेंगे तो 61L ओवर वी ए की वैल्यू आपको दी है 30 इक्वल टू 35। इसको सॉल्व करिए तो लेंथ आपको लगभग मिलेगी, एल की जो वैल्यू मिलेगी वो 30 मीटर मिल जाएगी, ठीक है। और एल 30 है, आपसे पूछा है कि एल बताओ कितना होगा, तो 4 टाइम एल 30 इंटू 4,
तो हो जाएगा एल जो हो जाएगा आपका वो आ जाएगा 1800 एम, क्योंकि आपको जो ये एल था ये 60 टाइम एल दिया है और एल की वैल्यू आ रही है 30 रखने पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जनरली ग्राफ से है लेकिन इसमें कुछ है नहीं और ये एनसीईआरटी से उठाया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हर जेईई के एस्पिरेंट को एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, कहाँ पर क्या क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी से छोटी बातें पता होनी चाहिए बच्चों, आपका फ्यूचर की बात है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन टाइम ऐसी जल्दी आपके हाथों से खसक रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि हम कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसलिए फालतू टाइम वेस्ट मत करो। जब आपको मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाइए, ठीक है, और जब क्वेश्चन करने हैं तो आप प्यार से क्वेश्चन करिए, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और पोजीशन टाइम ग्राफ में आपसे कह रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है मेरा ये किसी ए का है और ये बी का है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है एक्स और टी का। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो सिचुएशन है ए और बी रिटर्निंग टू स्कूल टू दियर होम एज सोन इन ए इज लिव क्लोजर बी, ये सब दिया है और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम डी। ठीक हो गया। आगे कह रहे हैं कि ए ट्रेवल फास्टर इतना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये यहाँ से ये पहला ऑप्शन है, अगर आप इसको थोड़ा सा सही करें, ये जो ए है ये आपको स्टेटमेंट दी हैं कि कौन सी सही होगी, ए वाली सही होगी या बी वाली सही होगी, ठीक है, या आपकी सी वाली ठीक होगी या फिर डी वाली होगी। ये थोड़ा टाइपिंग वाले भैया आजकल हमारी जल्दी में रहते हैं तो उन्होंने इसको पता नहीं क्या किया। ठीक है, तो अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं कि भैया कौन सा करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें इस ग्राफ में जो स्लोप होता है हमारा वो हमारी वेलोसिटी दिखाएगी पोजीशन टाइम का। तो स्लोप जो बी का है ना बच्चों वो ज़्यादा है ए से, स्लोप जो बी का है वो ज़्यादा है ए से, रिपीट कर रहा हूँ। तो बी की वेलोसिटी जो होगी वो ए से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस बात है। अगर बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है और आपको ग्राफ में दिख रहा है कि जो एक्स ए है वो छोटा है एक्स बी से, इसका मतलब क्या होगा, ए लिव क्लोजर टू स्कूल। तो सही ऑप्शन ही होगा इसका ए और ए। तो ये हमारा आज अंतिम क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, ये बताया, ठीक है, आप खाली पीवाईक्यू ना करें, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी कर लें। ठीक, आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं, आप उनको ज़रूर कमेंट करें और कैसा आपको लगा ज़रूर बताएं, एक फीडबैक आप अपना ज़रूर दें। मिलते हैं काइनेमेटिक्स 2D में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी पढ़ते रहिए, उसके बाद हम हैं ही जिंदा आपके लिए, प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारी, जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।